हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कविवर बिहारी जी का जीवन परिचय। ठीक है, बहुत ही आसानी से देखेंगे और बताएंगे कैसे आप बना बना के पूरा इसे लिख सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा और आप आसानी से पेपर में बना बना के इसे लिख सकते हो और पूरे नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं कविवर बिहारी जी का जीवन परिचय। तो देखो, जीवन परिचय लिखने के लिए आपको बस इतना याद करना होता है, बस इतना जितना ब्रैकेट पे लिखा हुआ है ये आपको याद करना होता है और आसानी से आप जीवन परिचय को बना बना के लिख सकते हो। बस थोड़ा सा समझना होगा क्या क्या लिखना है और लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कविवर बिहारी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1603 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी सन 1663 ईस्वी में। मतलब जन्म 1603 में, मृत्यु 1663 में। जन्म स्थान अर्थात कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बसुआ गोविंदपुर में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? बसुआ गोविंदपुर। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था केशव राय। और इनकी रचनाएं क्या क्या है? बिहारी सतसई। इनकी रचना में केवल एक ही रचना इनकी है, बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने केवल 719 दोहे लिखे हैं जिन्हें बिहारी सतसई में संकलित किया गया है। ठीक है, तो बस इतना आपको याद करना है। क्या? बिहारी का जन्म सन 1603, मृत्यु 1663, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर, पिता का नाम केशव राय, रचनाएं बिहारी सतसई। बस ठीक है, एक ही रचना है। रचनाएं न लिख के केवल रचना लिख लेना। ठीक है, रचना बिहारी सतसई। ठीक है, तो आप देखो इसका जीवन परिचय लिखना कैसे। आपको लिखना है कविवर बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ठीक है, एकदम आसानी से लिख दो कि बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। और फिर आसानी से फिर लिख देना इनके पिता का नाम केशव राय था। क्या लिखोगे? इनके पिता का नाम केशव राय था। पहले लिखना है कि कविवर बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। ठीक है, तो देखो वही चीज हमने लिखा नीचे। बिहारी या कविवर बिहारी लिख सकते हो। देखो हमने लिखा बिहारी का जन्म सन 1903 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म सन 1903 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर इतना लिख दिया। फिर देखो ये जो बिहारी जी थे एक ब्राह्मण थे। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया, ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। हमने लिखा यहाँ पे ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। और इनके पिता का क्या नाम था? केशव राय था। तो यहाँ पे आपको लिख देना इनके पिता का नाम केशव राय था। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था? केशव राय था। केवल समझ लो, फिर अपने आप अपनी भाषा पे लिखना। ठीक है, तो देखो पहले बिहारी का जन्म लिखा 1903 में, ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था इनकी। और ये जो थे चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशव राय था और इनकी युवावस्था जो है ससुराल में ही बीती। देखो जब इनकी शादी हो गई थी तो ये मतलब अपने ससुराल में ही रहते थे। अभी आगे भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ससुराल में भी इनकी इज्जत नहीं होगी, जिससे वो ससुराल भी छोड़ के चले जाएंगे। अभी आगे देखेंगे। तो ये चीज़ समझ लो, ये शादी के बाद अपने ससुराल पे ही रहते थे। ठीक है, तो इनकी युवावस्था कहाँ बीती? इनकी युवावस्था ससुराल में ही बीती थी। इनकी युवावस्था ससुराल में ही बीती थी। फिर कहा गया इस जीवन में इन्हें अनेक कटु अनुभव प्राप्त हुए। ठीक है, इस जीवन में इन्हें अनेक कटु, ठीक है, अनेक कटु, कटु का मतलब होता है कड़वे अनुभव प्राप्त हुए, जिनके संबंध में इनकी सत्साई में कई दोहे मिलते हैं। मतलब जो इनकी बिहारी सत्साई जिसमें 719 दोहे हैं, उसमें कई दोहे मिलते हैं। ठीक है, कहा गया जिनके संबंध में इनकी सत्साई में कई दोहे मिलते हैं। फिर कहा गया अधिक दिन तक। अब देखो भैया, ससुराल में ज़्यादा दिन रहेगा आदमी तो उसकी इज्जत कहाँ होगी? तो वही चीज़ है, अधिक दिन तक ससुराल में रहने के कारण इनका आदर कम हो गया। ठीक है, अधिक दिन तक ससुराल में रहने के कारण इनका आदर कम हो गया। अतः ये खिन्न खिन्न अर्थात क्रोधित होकर या गुस्सा होकर जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के यहाँ चले गए। ठीक है, इतना समझ गए। सबसे पहले देखो यहाँ से आप समझो, पिता का नाम केशव राय था। फिर कहा गया इनकी युवावस्था ससुराल में बीती। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ से इस जीवन में इन्हें अनेक कटु अनुभव प्राप्त हुए, जिनके संबंध में इनकी सच्चाई में कई दोहे मिलते हैं। और फिर लिखा गया अधिक दिन तक ससुराल में रहने के कारण, ये मतलब बहुत दिन तक ससुराल में रहे, जिस कारण से इनका आदर कम हो गया। अतः ये मतलब आदर कम हो गया था, अब इज्जत होती नहीं थी। तो जिस कारण से ये खिन्न होकर जयपुरुष नरेश महाराजा जयसिंह के यहाँ चले गए। फिर कहा जाता है कि उस समय महाराजा जयसिंह, ठीक है, महाराजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम में इतने लीन थे कि राजकाज भी नहीं देखते थे। मतलब उनके प्रेम में इतने ज़्यादा लीन थे कि वो राजकाज भी नहीं देखते थे। इस पर बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखकर महाराजा के पास भेज दिया। ठीक है, क्या कहा गया देखो,
लिखा गया, कहा जाता है कि उस समय महाराजा जय सिंह अपनी रानी के प्रेम में इतने लीन थे कि राजकाज भी नहीं देखते थे। और इस पर बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखकर महाराजा जय सिंह के पास भेज दिया। कौन सा दोहा? ये दोहा लिखा जिससे उनका मतलब राजकाज वो करने लगे और अपनी पत्नी के प्रेम से आसक्त हो गए, ठीक है, उससे दूर हो गए। तो देखो आपका दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कल ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, मतलब कि इस दोहे को लिखकर उन्होंने महाराजा जयसिंह के पास भेजा। और फिर देखो नीचे क्या हुआ, देखो कहा गया, फिर कहा गया राजा के हृदय में इस दोहे ने जादू सा कर दिया। ठीक है, राजा के हृदय में जब इस दोहे को उन्होंने सुना तो उनके मतलब हृदय में एक जादू सा हो गया। ठीक है, और वे पुनः राजकाज में रुचि करने लगे। और बिहारी जी देखो मतलब कि सिंपल ये है कि वो राजकाज नहीं करते थे। देखो यहाँ पे कहा गया था कि कहा जाता है कि उस समय जयसिंह अपनी रानी के प्रेम में इतने लीन थे कि राजकाज नहीं करते थे। इस पर बिहारी जी ने मतलब राजकाज नहीं करते थे, इस कारण से बिहारी जी ने दोहा लिख कर भेजा महाराजा के पास। कौन सा? नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, अली गली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो राजा के हृदय में इस दोहे ने जादू सा कर दिया जिससे वो पुनः राजकाज करने लगे। ठीक है, पुनः राजकाज करने लगे। तो फिर आगे क्या हुआ, बिहार कहा गया बिहारी बड़े गुणज्ञ थे। ठीक है, बिहारी बड़े गुणज्ञ थे अर्थात बिहारी बड़े गुणों वाले थे। उन्हें अनेक विषयों की जानकारी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, अब मतलब इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी को वैराग्य हो गया। ठीक है, वैराग्य हो गया अर्थात ये वैरागी हो गए। ठीक है, कहा गया पत्नी की मृत्यु के बाद मतलब बिहारी जी वैरागी हो गए या वैराग्य उनको हो गया और फिर वे दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। मतलब जब इनकी पत्नी का निधन हुआ तो ये क्या किए, मतलब वैरागी हो गए और दरबार को छोड़कर, किसका दरबार था? महाराजा जय सिंह का, उसे छोड़कर वृंदावन चले गए। और फिर इनका निधन सन 1663 ईस्वी को हुआ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, फिर साहित्य में स्थान बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इतना याद किया, जन्म मृत्यु जन्म स्थान पिता का नाम और रचनाएं, थोड़ा सा इसे समझना है और आसानी से अपनी भाषा पे लिखना है। देखो सबसे पहले लिखा बिहारी सत्साई का जन्म, सॉरी बिहारी जी का जन्म। ठीक है, बिहारी सत्साई तो रचना है इनकी। फिर देखो हमने नीचे से लिखा बिहारी का जन्म सन 1903 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। आप ग्वालियर के निकट ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख देना बिहारी का जन्म सन 1903 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। फिर ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम केशव राय था और इनकी युवावस्था ससुराल में ही बीती थी। इस जीवन में इन्हें अनेक कटु अनुभव प्राप्त हुए। ठीक है, और इनके संबंध में मतलब जिसके संबंध में जो कटु अनुभव प्राप्त हुए, जिनके संबंध में इनकी सच्चाई में कई दोहे मिलते हैं। ठीक है, अधिक दिन तक ससुराल में रहने के कारण इनका आदर कम हो गया, अतः ये खिन्न होकर जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के यहाँ चले गए। कहा जाता है उस समय महाराजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम में इतने लीन थे कि राजकाज भी नहीं देखते थे। ठीक है, तो इस पर बिहारी जी ने निम्नलिखित दोहा लिख दिया। अब वो दोहा क्या है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, इस दोहे को सुनकर क्या हुआ, राजा के हृदय में इस दोहे का जादू मतलब राजा ने जब इसे सुना तो इस दोहे ने राजा के हृदय में जादू कर दिया। ठीक है, वे पुनः राजकाज में रुचि करने लगे। बिहारी फिर कहा गया बिहारी बड़े गुणज्ञ थे अर्थात बिहारी जी बड़े गुणी थे। उन्हें अनेक विषयों की जानकारी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी को वैराग्य हो गया। मतलब फिर कहा गया जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो बिहारी जी को वैराग्य हो गया अर्थात वो वैरागी हो गए और महाराजा जयसिंह का राजकाज छोड़ के चले गए, मतलब उसके उनका दरबार छोड़ के चले गए। जब कहा गया और वे दरबार छोड़ के चले गए, फिर कहा गया इनका निधन सन 1663 ईस्वी को हुआ। तो ये है जीवन परिचय। आप साहित्य में स्थान देख लो तो बिहारी जी जो हैं उच्च कोटि के कवि एवं कलाकार थे। बिहारी जी क्या थे? उच्च कोटि के कवि एवं कलाकार थे। असाधारण कल्पना और देखो असाधारण कल्पना शक्ति, मानव प्रकृति के प्रति सूक्ष्म ज्ञान तथा कला निपुणता में बिहारी के दोहों में अपरिमित रस भर दिया है। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें रीतिकालीन कवियों का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। तो ये आपको साहित्य में स्थान में लिखना है कि बिहारी जी का साहित्य में क्या स्थान था। तो देख सकते हो भैया, ये है आपका कविवर बिहारी का जीवन परिचय। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हिंदी की, उसमें आपको और भी जीवन परिचय कवि और लेखकों के मिल जाएंगे, तो और भी जाके चेक कर सकते हो।